आज हमारी वीडियो में हम एक्शन रिसर्च या रिसर्च प्रोजेक्ट 8613 का जो पार्ट 3 पे प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसमें भी वही चंद बातें हैं कि जो इस सेमेस्टर के लिए आपको ये एक थीम है जो कि डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन, और इसके लिए कुछ सब थीम दिए गए हैं। आप अपने जो भी टॉपिक है उस सब थीम को जहन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, जैसे आपने हैंड रिटन ही देना है और 5 MB की फाइल बना के उसको अपलोड करना है LMS पे। और इसको आप अपने रोल नंबर्स और सारी डिटेल्स मेंशन करके, जो ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, कि नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, सुपरवाइजर का नाम लिखेंगे और टॉपिक लिखेंगे, और उसके बाद आप सारा अपना काम जो है वो अपलोड कर देंगे। जो कि इस बार 10 फरवरी तक आपको टाइम दिया गया है कि आप अपना टॉपिक या जो भी आपका काम है वो उसको अप्रूव करवा के अपलोड कर ले। इसमें इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है या स्पेसिफिकली जो वीडियो है, दैट इज रिलेटेड टू टॉपिक, कि हम अपना टॉपिक कैसे डेवलप कर सकते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। टॉपिक बनाने के लिए कुछ चीज़ें, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं जब भी आप कोई टॉपिक बनाएं। तो इसका जहन में रखें कि आपका ये सवाल जो है वो होना चाहिए जहन में कि आप क्या करने जा रहे हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू और हाउ आर यू गोइंग टू डू। और उसके बाद आप किस तरह से, कौन लोग होंगे, कौन पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनको आप अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करेंगे और जिनसे डाटा कलेक्ट करेंगे, या जिनके बेस पे आप एक्शन रिसर्च करने जा रहे हैं। और आप किस तरह से करेंगे, सबसे पहले कि व्हाट आप क्या करने जा रहे हैं। आप डेफिनेटली एक टॉपिक बनाने जा रहे हैं, टॉपिक बनाने के बाद आप जो एक्शन रिसर्च करेंगे वो टॉपिक, कोई प्रॉब्लम ऐसा होगा कि विद इन अ क्लासरूम जो कि लोकल इशू होगा, तो स्टूडेंट्स को आप आप समझते हैं कि उनमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, ये सब थीम आपने ले लिया, या आप समझते हैं उनमें ऑनेस्टी का कोई प्रॉब्लम है, या रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या एथिक्स के कोई इशू है, या इस तरह से कोई भी और इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर वो इश्यूज हैं तो उस वक्त आप उनको उनके लिए टॉपिक इस तरह से डेवलप करेंगे कि डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8, स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5। किसी एक पर्टिकुलर ग्रेड को इसलिए लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ग्रेड या क्लास को इसलिए लिया जाता है क्योंकि आप किसी एक क्लास को के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए उसको सॉल्व करेंगे। अब आप ये काम करेंगे कैसे, कि जब आपने ये सिलेक्ट कर लिया कि आप क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करेंगे, ये सब थीम है आपका, अब आप जाके लिखेंगे हाउ टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स गूगल पे। क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा काम इंडिविजुअली करना है और इंडिपेंडेंटली करना है, क्योंकि सुपरवाइजर आपको सिर्फ ये फीडबैक दे सकता है कि ये काम आपने सही किया है या नहीं किया, क्योंकि पहले वो आपको गाइडेंस दे चुका होता है। तो अब आप गूगल पे जाके ये लिखेंगे कि हाउ टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, और उसके बाद आप उसकी बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं उनको देखेंगे कि किस तरह से स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाता है, स्टूडेंट्स को कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाया जाता है, उनको कौन कौन से टास्क दिए जा सकते हैं। तो वो गूगल आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि गूगल में वो लोगों के काम होते हैं जो लोग ऑलरेडी इस पे काम कर चुके हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, थीसिस पढ़े हुए हैं, आपके पास रिपोर्ट्स होती हैं, आपके पास वहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल्स पड़े होते हैं, जिनके साथ आप देखते हुए, जिनको पढ़ते हुए आप अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा जी मुझे ये इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग के लिए काम करना है। अब आपने कोई भी एक सिंपल टेक्निक, आपने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंगेजमेंट की टेक्निक ले ली, स्टूडेंट एंगेजमेंट की टेक्निक लेके आप उस बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इन्हांस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब आप उसको कंबाइन करेंगे अपने टॉपिक के साथ कि डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू स्टूडेंट एंगेजमेंट स्टूडेंट टेक्निक, और इस तरह से करके दो कोई भी टेक्निक, फॉर एग्जांपल डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू स्टूडेंट एक्टिविटी, through involving students in activity, या through learning by doing, through आप डिफरेंट आपके मेथड्स हैं जिनको एक्टिविटी बेस्ड, थ्रू गेमिफिकेशन, इस तरह से बेतहाशा आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं जिनको आप कलेक्ट करके, मर्ज करके आप अपना टॉपिक डेवलप। जब आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, जब आपने टॉपिक बना लिया, अब बात आ जाती है कि हम उस टॉपिक में कौन से स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि आप जिस भी क्लास में ये
एक्शन रिसर्च करने जा रहे हैं, जो रिसर्च करने जा रहे हैं या बच्चों की लेवल को इन्हेंस करने जा रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, उनमें जैसे कि कोई भी थीम हो सकता, सब थीम हो सकता है जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका डिफरेंट तरह से बच्चों की जो थीम्स हैं उनके हिसाब से आप, लेट सपोज हम क्रिटिकल थिंकिंग को ही लेते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए आप स्पेसिफिकली बताएंगे कि मैं इस क्लास के इन बच्चों को की क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एंगेजमेंट, स्टूडेंट एंगेजमेंट टेक्निक। क्रिटिकल थिंकिंग को स्टूडेंट एंगेजमेंट टेक्निक के साथ जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, और उसके लिए टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को एंगेज करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में, डिफरेंट करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज में, ताकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इनहेंस हो सके, इंक्रीज। ये एक सैम्पल पैटर्न है जिसके थ्रू आप अपना टॉपिक बना सकते हैं। अगर आपका टॉपिक अभी तक नहीं बना है या आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी अपना टॉपिक इजीली बना सकते हैं कि डेवलपिंग, इनहेंसिंग, इम्प्रूविंग में से कोई भी, और भी काफी सारे हैं जिनमें से आप वो लेके वर्ब और उसमें से आप बता सकते हैं कि मैं बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को इनहेंस करना चाहती हूँ, बढ़ाना चाहती हूँ, डेवलप करना चाहती हूँ, इम्प्रूव करना चाहती हूँ बाय यूजिंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल आप बाय उनको कंटेंट एनालिसिस भी कह सकते हैं, बाय यूजिंग एक्टिविटी मेथड कह सकते हैं, बाय एंगेजमेंट टेक्निक्स कह सकते हैं, या आप उनको डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं जिनके थ्रू आप उनकी अमंग this and this class, for example among students of grade 6, grade 7, grade 5, grade 2, इस तरह से करके आप एक टॉपिक अपना बना सकते हैं, ताकि आप क्लास और एज बच्चों की बताते हैं तो एक क्लियर टॉपिक पता चल जाता है कि आप तीनों सवाल कि क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, और कौन लोग होंगे जिन पे आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप अपना जो टॉपिक है वो सब थीम में से ही सिलेक्ट करेंगे जो आपको यूनिवर्सिटी ने सब थीम दिया है, इससे अलग आप नहीं जाएंगे। सो नाउ वी आर रेडी, यू आर रेडी टू स्टार्ट योर वर्क। अब आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपना टॉपिक बना सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि जो हमारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको कैसे फिल करना है, या उसको कैसे आपने काम करना है, उसका राइट अप कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच।